हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एजुटॉक्स बाय मीनाक्षी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनटीए के द्वारा अभी कल की ही डेट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के ऑर्डर पर कुछ सब्जेक्ट्स की जो आंसर की है उसको रिवाइज किया गया है। पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके आंसर्स यहाँ पर रिवाइज किए गए। जो अभी दिसंबर में ही आप लोग का एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल आंसर की यहाँ पर एनटीए के द्वारा जारी भी कर दी गई थी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स थे हमारे जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस में मतलब चैलेंज करने के बावजूद भी उनमें कोई यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट ने पेटिशन डाली और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के ऑर्डर पर यहाँ पर एनटीए ने अपनी जो रिवाइज्ड आंसर की है उनको पब्लिश किया। देखिए ये मैं आपको, इसके लिए हम चलते हैं डायरेक्ट यूजीसी की ऑफिशियल जो हमारी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो फाइनल आंसर की फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स है ये देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो फाइनल आंसर की जो है जो 3 अप्रैल को आपकी यहाँ पर पब्लिश की गई है। 5 जनवरी को आपका एक तो ये हिस्ट्री का एग्जाम है, ठीक है। हिस्ट्री का एग्जाम आपका एक ऐसा एग्जाम था जिसमें करीब करीब 7 क्वेश्चंस जो है वो आपके गलत थे। मतलब इतने क्वेश्चंस, वो भी यूजीसी नेट के एग्जाम है जिसके लिए हर साल लाखों लोग आवेदन करते हैं, जिसके लिए एनटीए एक अच्छी खासी बड़ी रकम भी स्टूडेंट से लेता है और फिर भी वो अपने एग्जाम को अच्छे से यहाँ पर कंडक्ट नहीं कर पाता। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी कोई और प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कभी आपका आंसर की जो है वो आपको मतलब यहाँ पर पहले एग्जाम लिया गया, एग्जाम के बाद फिर आपसे यहाँ पर जो एनटीए है वो अपनी आंसर की को रिलीज करता है जिसमें स्टूडेंट से डिमांड की जाती है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है तो आप चैलेंज कीजिए, और उसके लिए भी फीस यहाँ पर चार्ज की जाती है। स्टूडेंट फिर उसको चैलेंज भी करते हैं, लेकिन जब उसके बाद रिवाइज आंसर किए जाते हैं तो उसमें कोई चेंज हमें यहाँ पर ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। इसके बावजूद फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो लोग हैं जो इससे अफेक्टेड होते हैं वो सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेटिशन डालते हैं और उसके बाद ये आपका स्टेप लिया। मतलब इतना ये एक जो मेंटली टॉर्चर है स्टूडेंट्स के साथ एनटीए के द्वारा जो किया जा रहा है, ये मतलब आप एक इतनी बड़ी अमाउंट आप इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो इतने बड़े बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहा है और एनटीए जो है यहाँ पर यूजीसी नेट के एग्जाम में, मतलब ये क्या है, एक तरीके का स्कैम नहीं है तो और क्या है, जो मेंटली हैरेसमेंट है यहाँ पर सीधे तौर पे। मतलब 1-2 क्वेश्चन का चलो समझ में आता है कि चलो भाई गलती हो सकती है, बट 7-7 क्वेश्चंस, और वो भी कब, जब आप हाई कोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है तब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, हिस्ट्री के अलावा और भी हमारे जो है सब्जेक्ट है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बात करूं, ये देखो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमर्स है तो मैं कॉमर्स की यहाँ पर बात करूं, कुछ क्वेश्चंस हैं ये देखिए कॉमर्स में भी आपकी, क्योंकि कॉमर्स के क्वेश्चन में भी काफी चीजें यहाँ पर गलत थी। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस है जिनमें आंसर यहाँ पर आपके थोड़े से चीजें चेंज की गई। एक तो देखो ये 3087 ये आपकी ईडी, इसका आंसर जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों दिए गए हैं। 140 जो क्वेश्चन आईडी है जो उसका डी का मतलब है यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ना उसको ये क्वेश्चन जो है इसको ड्रॉप कर दिया गया है। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है आपका ये देखिए 116 जिसकी आईडी है इसको भी यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मतलब 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं कहूंगी कि आपके ड्रॉप किए गए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर ड्रॉप किए गए हैं। एक तो ये 116 आईडी का और एक ये 157 आईडी का, ठीक है। 116 आईडी, 157 आईडी और 140 आईडी, ये 3 क्वेश्चंस है जिनको ड्रॉप किया गया है। और एक क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या किए गए, 2 आंसर आपको दिए गए। ये देखिए शुरू में मैंने आपको दिखाया था, ये क्वेश्चन है, इसके 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माने गए हैं। उसके अलावा तो मतलब ये 3 क्वेश्चंस और एक मतलब 4 लगा लो तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो 8 नंबर यहाँ पे। और अभी तक जो रिजल्ट है उसके लिए एनटीए ने अभी तक कोई भी जवाब यहाँ पर नहीं दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा नहीं होगा, किसके मार्क्स कितने बढ़ेंगे घटेंगे, क्या इसका इंपैक्ट रहने वाला है। इसके लिए एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी तक कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ यही है फाइनल आंसर की यहाँ पर दे दी गई, लेकिन रिजल्ट जो है वो अभी तक एज इट इज ही बना हुआ है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चनेबल है। क्योंकि जो स्टूडेंट इतनी मेहनत करके तैयारी करके 5 से 6 महीने 4 से 5 महीने अपना लग के मेहनत करके तैयारी करके इस एग्जाम को देता, और आप स्टूडेंट्स इतना पैसा भी ले रहे हैं, इतना मोटा पैसा ले, और फिर भी आप एग्जाम को अच्छे से यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर पा रहे, और फिर यहाँ पर इतना बड़ा मतलब यह है, पर ये इतना बड़ा क्योंकि
3 से 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया हो जाते हैं। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का 1 या 2 क्वेश्चन से नेट या जेआरएफ रुक गया था, उनके लिए तो बिल्कुल मेंटली हैरासमेंट है ये, क्योंकि आप इतनी मेहनत और लगन से टाइम डिवोट करके यहाँ पर एग्जाम देते हो। तो अब ऐसे में एक एज एन स्टूडेंट जो मैं फील कर पा रही हूँ वो यही है कि क्या हम जो एनटीए का एग्जाम इतना टाइम दे के, इतनी मेहनत करके एग्जाम को देते हैं और फिर हम 2 या 4 नंबर से रह भी रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं, तो ये क्या मेंटली हरासमेंट नहीं है हमारे साथ एनटीए के द्वारा जो करवाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप चैलेंज करवाने के भी जो है टाइम लेते हो और उसके बाद भी कोई आंसर की में यहाँ पर चेंज नहीं किया जाता, और फिर यहाँ पर पेटिशन हमें डालनी पड़ती है और उसके बाद आप यहाँ पर अपने आंसर की को चेंज कर रहे हो। उसके अलावा देखो ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स के ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए, उनके लिए भी आपका ये काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है इनमें, ये देखो ये सब्जेक्ट है, इसमें भी आपके चेंजेस किए गए हैं। उसके अलावा आपका एजुकेशन वाले सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें भी आपके मतलब ये 4 से 5 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिसमें जो आंसर की है आपकी रिवाइज्ड हुई है, और वो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हिंदी। ठीक है, तो अब इससे ये आंसर की रिवाइज होने से किसको फायदा होगा, किसको मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आंसर की तो यहाँ पे रिवाइज हो गई है, लेकिन एनटीए ने अभी तक अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं किया है। तो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ एस्पिरेंट, बीइंग अ एजुकेटर, मैं यही एनटीए से पूछना चाहूंगी कि क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है किसी भी चीज को लेकर, कि क्या आप ये नहीं बता सकते कि हम कितने टाइम में जो फाइनल रिजल्ट है उसको दे देंगे, जिससे जो स्टूडेंट है वो एक मतलब अपनी तैयारी करे ना करे, मेंटली जो हरासमेंट उसका यहाँ पर हो रहा है। तो चलो अब तो ये तो एग्जाम हो गया, लेकिन जो भी जून वाला अटेम्प्ट है, तो मैं उन सभी स्टूडेंट को ये कहूंगी कि जिनका 1 या 2 नंबर से रहा था वो अपना थोड़ा सा वेट कीजिए, और जिनका थोड़े मार्जिन से रहा है उनके लिए जून अटेम्प्ट जो है, तो जून अटेम्प्ट के लिए आप अपनी जो है तैयारियां वह यहाँ पर शुरू कर दीजिए। और इस तरह के अपडेट्स के लिए एजुटॉक्स बाय मीनाक्षी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूजीसी नेट कॉमर्स की क्लासेस भी यहाँ पर हमारी होती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर अपने बैटरमेंट के लिए, अपने नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।